Hello, dear students. Our today's topic is cell theory, and then we'll also discuss the different types of shapes of cells. So, let us start with cell theory. The cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया और इस थ्योरी में इन्होंने सेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, cells are the basic structural and functional units of life. जो सेल होती है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम सेल की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो सेल थ्योरी से ही ली गई है कि दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट जो इसका था वो था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तीसरा पॉइंट इस थ्योरी का था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल्स बनती हैं वो उन सेल्स से बनती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। यानी कि पहले कोई सेल है, मान लीजिए अब ये डिवाइड होना शुरू हो गई है, तो डिवाइड होने के बाद जो नई सेल्स बनेगी वो इसी पहली वाली सेल से बनेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल से बनती हैं। तो ये थी इस सेल थ्योरी की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और अब हम देखेंगे कि जो सेल्स होती है उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट या एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत तरह के सेल्स होते हैं और उन सेल्स की शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड पोर्शन, दैट इज शेप ऑफ द सेल्स। लुक एट द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, ये ओनियन पील की डायग्राम है कि जब हम प्याज का एक पतला सा छिलका उतार देते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से सेल्स नज़र आते हैं। और आप इनको ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी ईंटें जो है या ब्रिक्स जो है वो एक के साइड में एक या एक के ऊपर एक रखी गई है और यहाँ पे एक वॉल जैसा आपको नज़र आ रहा है, एक दीवार जैसी बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये सेल्स होते हैं ओनियन पील में। तो ओनियन पील में सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह का होता है। हालांकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल्स पाई जाती है उनके बहुत सारे सेल्स ऐसी होते हैं जिनकी अपनी डेफिनेट शेप होती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी है जैसे कि एम्यूबा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एम्यूबा, तो इसकी सेल का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वो उस सेल का शेप जो होता है वो लगातार या टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो डायग्राम आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये जो सर्कुलर या स्फेरिकल रेड कलर से आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सेल्स, तो ये है ह्यूमन और ब्लड सेल्स या आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स या ह्यूमन ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम आपको आरबीसीज, ये बेसिकली है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो ये आरबीसीज की डायग्राम है। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं ये स्फेरिकल होती है मोस्टली। दूसरी जो नीचे डायग्राम आपको दिख रही है यह है मसल सेल्स की डायग्राम। तो मसल सेल्स आर जनरली इनकी एक शेप ऐसी भी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, व्हाट इज अ स्पिंडल शेप? स्पिंडल शेप हम उस शक्ल को बोलते हैं कि अगर मान लो ऐसी कोई शक्ल है
किसी सेल की ऐसी शक्ल है कि बीच में थोड़ी चौड़ी और सिरे जो इसके हैं, जो एंड्स इसके हैं, ये और ये वाला एंड, तो यहाँ पे पॉइंटेड होती हैं, बहुत ही पतले और पॉइंटेड एंड्स होते हैं और बीच में थोड़ी चौड़ी होती है ये सेल। तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप सेल। तो मस्कुलर सेल्स या मसल सेल्स जो होती हैं ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। इसके बाद हम आएंगे एक और सेल की तरफ जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, नर्व सेल। तो नर्व सेल्स जो होती हैं ये इलोंगेटेड ब्रांचेड स्ट्रक्चर इनका होता है। दे आर इलोंगेटेड, दैट मीन्स दे आर लॉन्ग। इलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग एंड दे हैव ब्रांचेड स्ट्रक्चर। ब्रांचेड आपको नज़र आया होगा इस डायग्राम से, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये आपको छोटा सा एक मिनिएचर ट्री नज़र आ रहा है, जैसे लग रहा है एक छोटा सा दरख्त है। तो इस नर्व सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बींग्स में इस तरह का होता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने कुछ सेल्स के शेप्स देखे और सेल थ्योरी को हमने पढ़ा। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है ये आप लिखा करें और इसको आप मेमोराइज भी साथ साथ किया करें। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।